ईद उल अजहा यानी कि बकरीद आज देश भर में मनाई जा रही है। देश भर के साथ एमपी में भी सुबह अलग अलग समय पर नमाज अदा की जा रही है। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं सभी मुस्लिम भाई। और यहां पर आज बकरीद के चलते नमाज अदा की जाएगी और सभी को एक दूसरे के गले लगते हुए मुबारकबाद दी जाएगी। तो जगह जगह की तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आप देख पाएंगे कि खुले मैदान में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं नमाज अदा करने के लिए आज ईद उल अजहा। और देखा यह जाता है कि सभी जो बड़े बूढ़े होते हैं नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं और एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद देते हैं। तो सभी अपनी तैयारियों के साथ पहुंचे हैं और एक साथ मिलकर बड़ी संख्या में ज्यादा से ज्यादा एक साथ नमाज अदा करने की कोशिश रहती है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कितना खास ये दिन है जब सभी मुस्लिम भाई पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। और सीधे रुक करेंगे, भोपाल का संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, हम देख पा रहे हैं कि खुले मैदान में बड़ी संख्या में जो मुस्लिम भाई हैं वो एकत्रित हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। और क्या कुछ इस वक्त नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कहना है मुस्लिम भाइयों का, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए आज ईद का बड़ा त्यौहार है और बड़े पैमाने में राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ईद की जो पहली नमाज है वो राजधानी भोपाल स्थित ईदगाह में अदा की जाएगी। अब से कुछ देर बाद जो नमाज है वो शुरू हो जाएगी। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और नमाज के लिए जो तमाम सारी तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बेहद महत्वपूर्ण होता है आज का त्यौहार। तीन जो ईद के त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें से एक त्यौहार जो आज मनाया जाता है जिसे नमकीन ईद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस त्यौहार की विशेषता यह है कि ये कुर्बानी के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन नमकीन पकवान जो हैं वो बनते हैं और एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाइयाँ दी जाती हैं, शुभकामनाएं, मुबारकबाद दी जाती है। और इसके साथ ही देश की अमन चैन शांति की दुआ भी होती है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस समय भोपाल स्थित ईदगाह पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहली नमाज अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। और इसके बाद भोपाल की तमाम जो दूसरी बड़ी मस्जिदें हैं, चाहे ताजुल मस्जिद हो, मोती मस्जिद हो, आरिफ नगर मस्जिद हो, इन सभी जगहों पर इसी तरह से ईद की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देंगे। और इसके बाद जो कुर्बानी की प्रथा होती है, यानी कि जो कुर्बानी होती है, फिर उसका जो सिलसिला, उसका जो क्रम है वो शुरू होगा। और आज दिन भर इसी तरह हर्ष और उल्लास के साथ, खुशियों के साथ ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। एक और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था बारिश को लेकर, बादल तो जरूर छाए हुए हैं लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ईद की नमाज अदा करने ईदगाह पर पहुंचे हुए हैं। लिहाजा शासन प्रशासन के भी यहाँ पर बहुत खास इंतजाम हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। और खुद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, भोपाल पुलिस कमिश्नर, आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मकरंद देउस्कर लगातार सारी सुरक्षा व्यवस्था पर, तमाम सारी जो व्यवस्था है उस पर वो खुद यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं। और जैसा कि पहले टाइम दिया गया था कि ठीक 7 बजे ईद की जो नमाज है वो अदा की जाएगी, तो अब नमाज शुरू होने की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। और ये पहली नमाज है जो ईद की आज अदा की जा रही है ईदगाह पे, जिस
जिस तरीके की राजधानी भोपाल की परंपरा रही है और उसी का पालन, उसी का अनुसरण करते हुए ईद की जो नमाज है अब वो यहाँ पर शुरू हो रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगे आपको बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे, जो अपनी ईद की नमाज यहाँ पर अदा करने आए हुए हैं। और तमाम जो गाइडलाइंस हैं और जो व्यवस्था और जो प्रोटोकॉल शासन प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए थे, तय किए गए थे, उनका भी यहाँ पर पूरी तरह से जो पालन होता हुआ नज़र आ रहा है। और ईद का त्यौहार आज इसी तरह से बड़ी धूमधाम से बड़े पैमाने पर राजधानी भोपाल में मनाया जाएगा। फिलहाल जो नमाज की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ ही क्षणों में जो नमाज है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया आपका वासु, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो वाकई में आज का जो दिन है वो काफ़ी खास है सभी मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए। और जैसा कि वासु बता रहे थे कि नमकीन ईद ये होती है जिसमें नमकीन पकवान बनते हैं और ईद की नमाज भी अदा करने के साथ ही मुबारकबाद दी जा रही है। अगली खबरों का रुख करते हैं। नई शराब नीति के खिलाफ पूर्व सीएम उमा भारती ने अभियान तेज कर दिया है। नई शराब नीति को लेकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। उमा भारती ने पत्र के जरिए मांग की है कि सभी भाजपा शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करने की पहल की जाए। उमा भारती ने कहा है कि एमपी की नई शराब नीति प्रदेश को हर तरह से विनाश की दिशा में ले जा सकती है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि शराबबंदी मेरे अहंकार का नहीं बल्कि महिलाओं की सम्मान, सुरक्षा, युवाओं की रोजी रोटी और भविष्य से जुड़ा हुआ है, सामाजिक विषय है। शराबबंदी के विषय में मैंने जो पहले महत्वपूर्ण मुलाकातें की उन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया, इसलिए अब मैं आपसे सार्वजनिक अपील कर रही हूँ। तो उमा भारती एक बार फिर से शराब को लेकर मुखर हो गई हैं। उन्होंने इसके खिलाफ जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। नई शराब नीति के खिलाफ पत्र लिखते उन्होंने सभी जगह एक जैसी शराब नीति लागू करने की मांग की है। निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार जारी है। सीहोर के रेहटी में सीएम शिवराज ने चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। ये कर दिया। अरे अभी तो ये मेरा ये रेहटी को शानदार स्मार्ट सिटी बना के दिखाऊंगा, ये संकल्प है। रेहटी मेरी रोम रोम में रमी है, रेहटी मेरी हर सांस में बसी है। रेहटी के बहनों और भाइयों, 3 लोग से प्यारी रेहटी मुझे जान से प्यारी, 3 लोग से न्यारी रेहटी मुझे जान से प्यारी रेहटी। जब रेहटी तहसील का मामला आया तो मुझे समझने को क्या मजाक कर रहे हो आप, इतनी सी तहसील में क्या, इतनी सी हो या इतनी सी हो रेहटी, इसलिए तहसील तो बनेगी। एक तरफ निकाय चुनाव के प्रचार में सीएम शिवराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, दूसरी तरफ सीएम के पुत्र कार्तिकेय भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। और इस क्रम में कार्तिकेय ने सीहोर जिले के इछावर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सरकार में जिसके हाथ पीले करने का काम कमलनाथ जी ने किया होगा, एक भी बेटी मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं मिलेगी, एक भी बेटी नहीं मिलेगी। आज मैं बेटियों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी वार्ड नंबर 12 की एक बेटी साक्षी चुनावी मैदान में खड़ी है। आज बेटियों की बात करना जरूरी। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता करते थे, हम बच्चों के लिए नोटबुक, कॉपी किताब, साइकिल से लेकर लैपटॉप तक हर योजना हमने बनाई, लेकिन न जाने क्या गलती हमसे हुई कि 1.5 साल हमको आपसे दूर रहना पड़ा। और 1.5 साल में हम आपसे दूर नहीं थे। अगर आपने अपने भैया को देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा होगा,